जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो 3.1। ठीक है, 3.1 के हम जितने भी हमारे क्वेश्चन हो पाएंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज देखो हमारे यहाँ पर क्या होती है। 3 चैप्टर के अंदर क्या है हमारा 3 चैप्टर मैट्रिक्स क्लास 12। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स क्या होती है। देखो हमारा कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें A11 यानी कि AIJ, ठीक है, ये AIJ ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। A11, A12, A21, A22, ठीक है, ये है। ये हमारे कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देखो मैं मैट्रिक्स के ऑर्डर भी बताने के लिए, देखो मैं क्या बताता हूँ आपको। देखो हमारी रो कितनी है, रो कौन सी है हमारी यहाँ पर, ये रही रो, एक रो है ये रही, और दूसरी रो हमारी यहाँ पर ये रही। ठीक है, तो दो रो कितनी होगी हमारे यहाँ पर, ये 2, तो 2 लिख लो। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम हो रहा, दूसरा कॉलम हो रहा, तो इंटू 2। तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी हमारे यहाँ पर, ये 2 इंटू 2। सपोज इसके अंदर पूछने लगा कि A11 क्या होगा। A11 क्या हमारे यहाँ पर, ये रहा। A12 कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, A21 ये रहा, और A22 ये रहा। ठीक है, अब देखो ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 2 इंटू 2। ये हमारी क्या होती है, रो, और ये होते हैं हमारे यहाँ पर कॉलम। ठीक है, रो कॉलम। अब आपसे कह दिया गया कि ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आपसे पूछने लगे कि हम ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे यहाँ पर। देखो सबसे पहले देखते हैं रो कितनी है इसके अंदर। रो इसके अंदर हमारे यहाँ पर 1, 2, 3। ठीक है, 3 होगी हमारे यहाँ पर रो, तो लिखते हैं 3 इंटू। अब कॉलम कितने हैं देखो हमारे, 1, 2, 3 हो गए इसके अंदर हमारे यहाँ पर ये कॉलम। तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी हमारे यहाँ पर, ये 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया गया आपसे कि कौन से कितने एलिमेंट। ठीक है, इसके पूरे मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 3 9। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर आधारित है, इन द मैट्रिक्स ए। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। देखो आप इन द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में लिख लेता हूं कौन सी एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर, ये एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है हमारी 235√3। ठीक है, और 5 माइनस के 2 और 1, 19, 5/2 और माइनस के 5, और माइनस के 7, 12, 17। ठीक है, ये उसके अंदर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट है इसका, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो इसके अंदर हमारी रो कितनी है, रो कितनी है हमारे इसके अंदर हमारे यहाँ पर, 1, 2, 3। तो रो कितनी है हमारे यहाँ पर, ये 3 हमारी रो है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 4 हमारे कॉलम है, देखो 1, 2, 3 तो हमारी रो होगी। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 होगी हमारी यहाँ पर रो, मतलब कॉलम। 4 कॉलम हो गए, 3 रो हो गई। तो उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया यहाँ पर। अब दूसरे पार्ट में पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट। दूसरे पार्ट में इसका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 3 4 ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर हमारे यहाँ पर 12। आप ऐसे भी जिनके बता सकते हो कि 1 2 3 4, रो कितनी हमारे यहाँ पर 3, 4 3 12। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, राइट द एलिमेंट। इसका थर्ड पार्ट देखो, राइट द एलिमेंट्स
सबसे पहला एलिमेंट पूछा है इन्होंने कि A13 और दूसरा A21, तीसरा A33 और चौथा है A24 और इसका A23 ये रहा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर A13 देखते हैं। तो A13 का क्या होगा, पहली रो का, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर पहली रो का तीसरा कॉलम, यानी कि पहली रो का तीसरा कॉलम कौन सा हमारा ये रहा। तो तीसरे कॉलम का कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर हमारा 19, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 19। ठीक है, अब यहाँ देखते निकालते हैं A22 दूसरी रो का दूसरा कॉलम। तो दूसरी रो कौन सी हमारी हो रही, दूसरा कॉलम कौन सा हमारा यहाँ पर इसका ही रहा, तो -2। ठीक है, अब निकालते हैं A33 तीसरी रो का तीसरा कॉलम। तीसरी रो का तीसरा कॉलम कौन सा हमारा यहाँ पर ये रहा, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर -5। ठीक है, अब निकालते हैं A24 दूसरी रो का चौथा कॉलम। तो दूसरी रो का चौथा कॉलम कौन सा हमारा यहाँ पर ये रहा, तो कितना आ जाएगा 12। अब निकालते हैं A23 दूसरी रो का तीसरा कॉलम। दूसरी रो का तीसरा कॉलम कौन सा हमारा यहाँ पर ये रहा, तो कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसे मैं बोर्ड पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के पास बुक भी होगी, नहीं होगी तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका हमारा यहाँ पर 2 है। 2 क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स has 24 elements, what are the possible order order it can have। पूछा गया ना what if it has 13 एलिमेंट्स। ठीक है, ये है। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, इफ मैट्रिक्स यदि अगर 24 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर हमारे कितने होंगे। फिर इसने पूछा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, फिर 13 एलिमेंट के बताने। तो पॉसिबली ऑर्डर ऑफ 24 एलिमेंट्स। तो 24 के पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे हमारे यहाँ पर, देखो ये तो देखो 24 × 1 होगा। ठीक है, या 1 × 24 होगा, या 12 × 2 होगा, या 2 × 12 होगा। ठीक है, या 8 × 3 होगा, या 3 × 8 होगा। ठीक है, या 6 × 4 होगा, या 4 × 6 होगा। ये इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, किसके 24 के। कितने, देखो 24 किसके टेबल में आता है, 24 1 24, 1 × 24। ठीक है, ये फिर 2 × 12, ये प्लस नहीं है इंटू है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये आपको दिखाई दे रहे हैं प्लस ऐसे। तो देखो ये 24 इनके टेबल में ही आता है। ठीक है, इसके हमारे यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर हो चुके हैं। अब देखते हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ किसके बताने हैं, अभी बताने हैं 13 एलिमेंट्स के। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। अब बताता हूँ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स। पॉसिबली ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स। ठीक है, 13 एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 13 × 1 होगा, या 1 × 13 होगा। ठीक है, अब उसकी मैंने आपको बता दिया 24 से कितने होंगे हमारे यहाँ पर, 24 × 1, या 1 × 24, या 8 × 3, 3 × 8, या 12 × 2, या 2 × 12, या 6 × 4, या 4 × 6। ठीक है, ये इसके हमारे यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बट डिजिट चेंज हो गई है इसके अंदर, और कुछ नहीं होगा। इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, 24 की जगह क्या है हमारा यहाँ पर, और 13 की जगह पर, 24 की जगह पर है हमारा 18, 18 यहाँ है 5। अब देखो बताने सबसे पहले 18 के पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। पॉसिबल ऑर्डर किसके बताने हैं, 18 एलिमेंट्स के। ठीक है, 18 एलिमेंट्स से कितने होंगे पॉसिबल ऑर्डर। देखो ये तो 18 इंटू 1 होगा, या 1 इंटू 18 होगा। ठीक है, ये 9 इंटू 2 होगा, या 2 इंटू 9 होगा। ठीक है, या 6 इंटू 3 होगा, या 3 इंटू 6 होगा। ठीक है, और तो नहीं होंगे, तो यही हमारे इसके यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे किसके, 18 के। अब निकालते हैं 5 के पॉसिबल ऑर्डर, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे हमारे यहाँ पर देखो, तो 5 इंटू 1 होगा, या 1 इंटू 5 होगा। ठीक है, ये इसके हमारे यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। अब चलते हैं देखो इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट, क्या पता है इसके अंदर, और ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। आपको मैंने अभी लिखनी बताई कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, दे रखा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, एलिमेंट्स आर गिवन बाई। इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे की होल, जे का होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2। देखो सबसे पहले आप यहाँ देखो क्या बताना है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी दे रही थी, 2 इंटू 2। तो ए आई जे इज इक्वल टू 1 1 ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2। ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी हमारे यहाँ पर, ये 2 इंटू 2। ठीक है, देखो 2 ही हमारे यहाँ पर इसके रो हैं, और 2 ही हमारे यहाँ पर इसके कॉलम है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, ए 1 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टेड 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ए दे दिया, ए इज इक्वल टू ये निकालना है फाइंड, हमें क्या करना है ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख लिया, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी, 2 इंटू 2, तो इसको बना लिया ऐसी। तो ए आई जे यानी कि ए आई जे, आई जे क्या हमारे यहाँ पर, ये राइट टाइम आई जे आई जे आई जे आई जे। तो ए 1 1 निकालना सबसे पहले हमें, ये निकाल लिया। तो आई की जगह क्या 1, जे की जगह क्या क्या 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में आएगा 2, 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4। तो ए 1 1 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 2। ठीक है, तो ए की ए मैट्रिक्स हमारी कितनी आएगी यहाँ से, ये वाली, ए इज इक्वल टू, ये तो फाइंड कर रहे हैं हम इसके अंदर, ए 1 1 कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब निकालते हैं ए 1 2, आई क्या है इस बार 1, जे क्या है 2, तो आई की जगह क्या करेंगे पुट 1, जे की वैल्यू क्या है 2, इसका स्क्वायर डिवाइड में आएगा 2। ठीक है, इसके अंदर पुट करिए वैल्यू वैल्यू 1 2, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दूंगा 9, 9/2। तो ए 1 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर, 9/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब निकालते हैं ए 2 1 की वैल्यू, ए 2 1, आई की वैल्यू क्या है इस बार 1 मतलब 2, और जे की वैल्यू क्या है इस बार 1, इसका स्क्वायर डिवाइड में आएगा 2। तो 2 और 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 9/2। अब निकालते हैं ए 2 2, ए 2 2, आई की वैल्यू क्या है 2, जे की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में आएगा 2, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 8 जा 16, तो यहाँ जाएगा हमारा 8। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 2 पे, मतलब इसलिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, पार्ट 2 है इसका, ए 1 1 मतलब ए आई जे
इज इक्वल टू आई डिवाइड में जे, पार्ट है 2 इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, वही 2 into 2 मैट्रिक्स लिख लो ऐसे ही, यहाँ पर A11 A12 A21 A22 लिख लिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख लिया। ठीक, तो A11 निकालना है, सबसे पहले निकालते हैं A11, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 1, तो आई 1/1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो यहाँ लिख लो आई A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब निकालते हैं A12, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 2, आई ये रहा जे ये रहा, तो 1/2, इसमें आई की वैल्यू 1 पुट कर दी, जे की जगह 2 पुट कर दिया, 1/2 आ गई। ठीक है, अब A21, आई की वैल्यू क्या है इस बार 2, जे की वैल्यू क्या है इस बार 1 डिवाइड में 1, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा 2, ये आ गया। अब निकालते हैं A22, आई की वैल्यू क्या है 2, जे की वैल्यू क्या है 2, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1। ठीक है, देखो इसका पार्ट नंबर ये था सेकंड। थर्ड पार्ट और कर देता हूँ, फिर इसका सेकंड पार्ट और आ जाएगा, उसके अंदर और आगे बाकी क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो आप भी बोर होगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं इसके 3 की तरफ। 3 पार्ट, 3 पार्ट देखो इसका जो है, 3 पार्ट है ए आई जे इज इक्वल टू क्या, देखो आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड में आएगा 2, वही देखो A11 निकालते हैं। ठीक है, A11 निकालते हैं, A11 आई की जगह क्या 1, जे की जगह क्या 1, तो 1 + 2, आई जे की जगह क्या 1 का स्क्वायर, ये डिवाइड में 2, तो 2 1 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, तो कितना आएगा इसके 9/2। A11 की वैल्यू कितनी आएगी 9/2। A21 निकालते हैं, मतलब अब जा A12 निकालते हैं, ये A12, आई की वैल्यू क्या 1, जे की वैल्यू क्या 2, तो आई की जगह क्या 1 पुट करो, जे की जगह 2, जे क्या 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइड में आएगा 2, तो 2 2 जा 4, 4 और प्लस 1 5, और 5 का स्क्वायर 25/2, यहाँ जाएगा 25/2। ठीक है, अब निकालते हैं A21, आई की जगह क्या इस बार 2, तो 2 पुट करते हैं इसके अंदर, 2 प्लस जे की जगह क्या 1, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर, ये डिवाइड में आएगा 2, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 8 जा 16, तो A21 कितना आ गया 2, मतलब 8। ठीक है, ये आ गया 8। अब निकालते हैं A22, यहाँ A22, आई की जगह क्या 2, जे की जगह क्या 2, तो 2 + 2, जे की जगह 2 पुट करो, तो स्क्वायर ये, तो 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, तो काटने कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ जाएगा हमारा यहाँ पर 18। ठीक है, इसका 3.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और सेकंड पार्ट में इसका 4 से क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।